जरा सोचिए, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश चलाने वाला इंसान अचानक ये कहना शुरू कर दे कि ग्रीनलैंड हम खरीद लेंगे, तो ये बात सुनकर हंसना चाहिए या डरना चाहिए? क्योंकि ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी तो है नहीं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गंभीर बयान था और यहीं से आज की इस कहानी का बिंदु भी शुरू होता है भाई। क्योंकि ग्रीनलैंड कोई खाली जमीन नहीं है जिसे रियल एस्टेट की तरह खरीदा जाए। ग्रीनलैंड आर्कटिक का दिल है, सामरिक दृष्टि से बेहद अहम इलाका है जहां से भविष्य की ऊर्जा, खनिज, सैन्य रास्ते और वैश्विक संतुलन जुड़ा हुआ है। और जब ट्रंप ने इसे खरीदने की बात कही तो डेनमार्क ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि डेनमार्क मानेगा या नहीं। असली सवाल यह था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि संप्रभुता भी सौदे का विषय बन जाए। और यहीं से हमारी इस वीडियो की भी शुरुआत होती है, क्योंकि ट्रंप की राजनीति हमेशा यही रही है, दुनिया को एक बिजनेस डील की तरह देखना, जहां ताकतवर ग्राहक है और बाकी सब सप्लायर है। ट्रंप सिर्फ ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं रहे। चीन को उन्होंने खुले मंचों से आर्थिक दुश्मन कहा, ट्रेड वॉर शुरू किया, टैरिफ लगाए और बार बार यह बताया कि चीन अमेरिका को लूट रहा है। चीन ने जवाब में सीधे टकराव की बजाय रणनीतिक चुप्पी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग चुनी। और आज वही चीन अमेरिका के सामने एक बराबर की ताकत बनकर खड़ा है। रूस के मामले में ट्रंप का रवैया और भी अजीब रहा। कभी व्लादिमीर पुतिन की तारीफ, कभी उन्हें मजबूत नेता बताना, और उसी समय रूस पर प्रतिबंधों की नीति। इस दौरे व्यवहार ने यूरोप और नाटो देशों को सबसे ज्यादा परेशान किया, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वैश्विक सुरक्षा किसी एक व्यक्ति के मूड पर निर्भर न हो जाए। अब भारत की बात करें तो ट्रंप ने भारत और भारतीय नेतृत्व की तारीफ की। भारत को बड़ा बाजार कहा, रणनीतिक साझेदार कहा, लेकिन उसी सांस में भारत को टैरिफ किंग भी कह दिया। यानी दोस्ती भी शर्तों पर, सम्मान भी फायदे के साथ। यही ट्रंप की राजनीति का असली चेहरा है, जहां तारीफ भी दबाव का हिस्सा बन जाती है। और यहीं पर आज का दर्शक कनेक्ट करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कोई ताकतवर व्यक्ति तारीफ करता है तो उसके पीछे भी अक्सर एक डील छुपी हुई होती है। अब जरा इस कहानी को एक बड़े फ्रेम में देखिए। दुनिया पहले ही अस्थिर है। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला दिया है। मध्य पूर्व हमेशा तनाव में है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने है। और ऐसे माहौल में अगर कोई नेता खुलेआम देशों की संप्रभुता को मजाक या व्यापार बना दे तो वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा सिर्फ एक फिल्मी कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। क्योंकि इतिहास यही बताता है कि विश्व युद्ध अचानक नहीं होते। वो बयानबाजी, अपमान, अहंकार और ताकत के नशे से धीरे धीरे जन्म लेते हैं। ट्रंप का एरोगेंस इसी में दिखाई देता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, कूटनीतिक मर्यादाओं और सहयोगी देशों को सेकेंडरी मानते हैं। उनके लिए सब कुछ अमेरिका फर्स्ट के तराजू पर तोला जाता है। और सवाल ये नहीं है कि अपने देश को पहले रखना गलत है या सही है। सवाल यह है कि क्या अपने देश को ऊपर रखने के लिए पूरी दुनिया को नीचा दिखाना जरूरी है। डीप वर्स में अगर इसे समझें तो असली नेतृत्व वही होता है जो ताकत के साथ जिम्मेदारी भी निभाए। लेकिन ट्रंप की शैली में जिम्मेदारी कम और दबदबा ज्यादा दिखता है। और यही वजह है कि उनके बयानों पर दुनिया इतनी सतर्क रहती है, क्योंकि जब शब्द हल्के हो जाते हैं तो उनके असर भारी हो जाते हैं। अब इस वीडियो का निचोड़ तो भाई यही है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ट्रंप की नहीं है। ये उस वैश्विक राजनीति की कहानी है जो धीरे धीरे शोर, अपमान और धमकी पर टिकती जा रही है। ग्रीनलैंड का बयान एक संकेत था, चीन के साथ टैरिफ वॉर एक संकेत था, रूस के साथ दोहरा रवैया एक और संकेत था, और भारत के साथ शर्तों वाली दोस्ती भी एक संकेत है कि आने वाला समय और ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो सकता है। और अगर दुनिया ने समय रहते ये नहीं समझा कि कूटनीति सम्मान से चलती है, अहंकार से नहीं, तो वर्ल्ड वॉर 3 कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे तैयार की गई त्रासदी होगी। और अब इस पूरी कहानी का निष्कर्ष बहुत सीधा लेकिन कड़वा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नीच, अपमानजनक और दबाव भरा रवैया न तो स्वीकार्य होना चाहिए और न ही सामान्य होना चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया ने ऐसे व्यवहार को नॉर्मलाइज कर दिया तो कल कोई भी ताकतवर देश किसी भी छोटे देश को सौदे, धमकी या मजाक की तरह ट्रीट कर सकेगा। और तब हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमें चेतावनी नहीं मिली थी। ग्रीनलैंड से लेकर चीन, रूस और भारत तक ट्रंप के बयान हमें यही सिखाते हैं कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो दिशा तय करते हैं। और अगर दिशा गलत हुई तो पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाती है।